वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, राइट। और मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के बारे में। और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसके हम लोगों ने दो केसेस ऑलरेडी देखा है। आज की क्लास में हम लोग थर्ड केस को देखेंगे, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए, तो हम और आप मिल करके आज के लेक्चर को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो केस थर्ड है हमारा। केस थर्ड ये है कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल when it enters at some angle at some angle with the direction of magnetic field. The direction of what? Magnetic field. तो आज के टॉपिक में इस चीज को पढ़ना है। तो आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना, पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को, उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने केस थर्ड में पढ़ा था, वो क्या था हमारा, जैसे सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है जो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स जो हमारा एक्ट करता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यही डायरेक्शन, सॉरी ऐसे ले लेते हैं हम लोग, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है हमारा, 0 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल टू 0, तो फोर्स क्या हो जाता है हमारा, 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये इसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहता है, राइट। यानी जस्ट इसके क्या हो गया हमारा, पैरेलल। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यानी इट मूव्स स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम लोग ने पढ़ा था, जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ है, राइट बच्चों। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करता है तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है हमारा, फोर्स एक्ट करता है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। किसके, V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है जो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है विद सम रेडियस, राइट। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा, 90 डिग्री है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, क्यू वी
क्यू वी बी। और जो परपेंडिकुलर जो फोर्स हमारा जो एक्ट करता है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे, इसको क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है। और जो रेडियस होता है r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। राइट बच्चों। तीसरा, टाइम पीरियड जो होता है हमारा वो क्या होता है, 2πm बाई क्यू बी। यानी टाइम पीरियड जो है डिपेंड वेलोसिटी पे नहीं करता है। तो खास बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, when you are moving in the direction of magnetic field, then there will be no magnetic force act. There is no change in the path of the charged particle. When we are moving in the direction, in perpendicular direction of magnetic fields, a force acting which makes the motion of the charged particle on the circular path. यानी पाथ किस चीज में, यानी उसका पाथ क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। यानी वो चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, हमारा सर्कुलर पाथ पे। और जिसका रेडियस क्या निकाला है, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। और टाइम वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है हमारा टाइम इक्वल टू क्या होता है, 2πm बाई क्यू बी। तो यही चीज डिस्कशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। अब हम मेन टॉपिक, ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा देख लें वीडियो सही चल रहा है या नहीं। चलिए, सही जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अब आइए, नाउ व्हाट इज सेज के ये हमारा सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, और इसी डायरेक्शन में क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक चार्ज पार्टिकल ना ही इसके डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, ना ही इसके परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। राइट बच्चों, क्या कर रहा है ये, एट सम एंगल पे। यानी ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये इंटर कर रहा है एट सम एंगल वी। राइट बच्चों, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। राइट। अब कहानी क्या होगा, व्हाट विल द स्टोरी प्ले हियर। ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इट ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट। इस तरफ क्या होगा हमारा, v cos थीटा। राइट। और इस तरफ क्या होगा हमारा, v sin थीटा। यानी v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है हमारा, पैरेलल है। दिस इज, यानी v वो पैरेलल है किसके, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के। यानी v जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी ये कंपोनेंट, ये v cos थीटा, यानी v cos थीटा सॉरी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जो है हमारा इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी v sin थीटा, v sin थीटा ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड। दो स्टोरी प्ले हुआ हमारा। राइट, समझ में आ रही बात। अब कहानी क्या होगा कि ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, इन दोनों के बीच का एंगल वो होगा हमारा 0 डिग्री। यानी फोर्स इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पे कोई फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा। राइट। अब क्या होगा, इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से हमारा फोर्स हमारा एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा हमारा, चूंकि ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, यानी अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स कहां करेगा, अंदर की तरफ।
यानी चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमाना चाहेगा ये, राइट। यानी चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाना चाहेगा, ऐसे, राइट बच्चों। तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, यानी इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स हमारा एक्ट करेगा, यहां पे लिख देते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। चूंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री। और इस तरफ इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, वी साइन थीटा है। तो वेलोसिटी के जगह पे हम लिख लिया क्या, वी साइन थीटा। क्योंकि आप जानते थे कि क्यू वी बी साइन 90 डिग्री होता है हमारा। तो v क्या है हमारा, v साइन थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा हमारा, अंदर की तरफ। और ये क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसे मूव भी करेगा, आगे की तरफ बढ़ता भी जाएगा। समझ गए, यहां से कहानी, यानी क्या होगा ये हमारा, ऐसे मूव भी करेगा और आगे की तरफ बढ़ता भी जाएगा। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हमारा फोर्स एक्ट करेगा, और जो कि उसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, है ना, ये वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से क्या होगा हमारा, आगे बढ़ेगा। तो क्या हो गया हमारा, ये मूव भी कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो क्या होगा, कहानी क्या होगा, इस तरह का पाथ का फॉर्मेशन होगा, ऐसे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेलिकल पाथ। समझ में आ गई बात। अब कहानी को हम 1 to 1 लेकर के चलते हैं। तो आपने क्या किया, कंसीडर किया, कंसीडर कंसीडर consider a charged particle, consider a charged particle, consider a charged particle q is moving is moving is moving at an angle theta, and at an angle is moving with velocity v at an angle theta with the direction of magnetic field, magnetic field इंडक्शन बी। ये चीज है हमारा, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होगा हमारा, एक कंपोनेंट किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। यानी velocity breaks in the two components, velocity of charged particle, velocity of charged particle breaks in two component v cos theta along the direction of magnetic field, and v sin theta perpendicular to the perpendicular
टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा कहानी है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या हो गया हमारा, यानी जो v cos थीटा है क्या हो गया हमारा, इसी डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, 0, है ना। यानी v cos थीटा, v cos थीटा ये पैरेलल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे नो फोर्स विल एक्ट, यानी नो नो फोर्स will act, no force will act in the direction of magnetic field, hence charged particle move with constant velocity v cos theta along b, या आप b किधर है, along x एक्सिस है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज पार्टिकल along एक्सिस या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। कौन सा वेलोसिटी, v cos थीटा से, राइट बच्चों। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी v sin थीटा क्या हमारा परपेंडिकुलर है इस पे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो डायरेक्शन है उस पे। तो अब यहां पे जब दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है ना। v sin थीटा और b के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री। यहां पे क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q V B। अगर V और B के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री। अब यहां पे V के प्लेस पे क्या हमारा, V sin थीटा है। तो अब यहां पे जो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, सॉरी फोर्स होगा, वो क्या, Q V sin थीटा इंटू B, राइट बच्चों। तो कहने, इसको मिटा देते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि फोर्स जो है v sin थीटा परपेंडिकुलर b है, तो मैग्नेटिक फोर्स will act in the direction of, sorry, magnetic force will act in perpendicular to the direction of motion of, magnetic force will act perpendicular to the direction of motion of charged particle, राइट बच्चों। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगा किस तरफ, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो क्या होगा हमारा, जेड एक्सिस के अलोंग। यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा हमारा, अलोंग, यहां पे ब्रैकेट में देते हैं, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। क्योंकि अगर ये एक्स है और ये वाई है, देखिए हमारा फोर्स ये हमारा किधर जा रहा है, हमारा अंदर की तरफ जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि उसको किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, वाईजेड प्लेन में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाईजेड क्या हो गया हमारा, ये क्योंकि ये जेड है ना, और अंदर की तरफ वाई है, तो ये क्या हो गया हमारा वाईजेड प्लेन हो गया। ठीक है, और उस प्लेन में क्या करेगा हमारा, मूव कराएगा, इसकी वजह से ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। राइट बच्चों, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी किधर लगेगा हमारा, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, विच मेक्स द, इसको मिटा देता हूं ऊपर, which makes the motion of charged particle, which makes the motion of charged particle on circular path, on circular path along yz, along yz plane, किधर हो जाएगा हमारा yz प्लेन। तो क्या हो रहा है हमारा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, कौन सा पाथ बनता है हमारा, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल एक कंपोनेंट की वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, दूसरे कंपोनेंट की वेलोसिटी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा जो कि इसको इसका सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, और इस तरह से हमारा ये सर्कुलर पाथ पे मूव भी करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा भी। राइट बच्चों, चलिए अच्छी बात है। आइए अब इसके एक्सप्रेशन को हम लोग ले लेते हैं, यानी तो इस तरह से क्या होगा हमारा, हेयर हेलिकल पाथ विल फॉर्म, कौन सा पाथ फॉर्म करेगा, हेलिकल, हेलिकल पाथ विल फॉर्म्ड, यानी ये सर्कुलर पाथ पे मूव भी करेगा और आगे की तरफ, यानी ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी घूम भी रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है, हेलिकल पाथ बोलते हैं। राइट, अगर यहां पे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ क्या होगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक्ट करता है, F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये वेलोसिटी कितना है हमारा, v sin थीटा, इसी की वजह से हमारा मूव करेगा, यानी वेलोसिटी यही रहेगा, यानी F इज इक्वल टू m, ये किसके बराबर होगा, m v sin थीटा, या तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई r कर दीजिए, और नहीं तो ये पूरा यहां पे लिख दीजिए, व्हाट, m v sin थीटा द होल स्क्वायर बाई r, और F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, v साइन थीटा, v के जब v साइन थीटा इंटू m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई r, ये और ये पूरा कैंसिल, यहां पे आगे हमारा r इज इक्वल टू m v साइन थीटा अपॉन q इंटू बी, ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ व्हाट, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी हेलिकल पाथ का जो रेडियस है। ओके, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम निकालना चाह रहे हैं टाइम पीरियड, यानी एक बार ये घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा। राइट बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ
वी विश टू फाइंड द टाइम पीरियड। एक बार रिवॉल्व करने पे क्या टाइम लगेगा। तो अब ये देखिए एम वी साइन थीटा यहीं से ले लेते हैं, यानी एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू आर इंटू क्यू इंटू बी। अब देखिए चूंकि ये सर्कुलर पाथ है ना, यहां पे वेलोसिटी क्या हमारा v साइन थीटा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ओमेगा आर के। तो यानी वेलोसिटी की जगह पे क्या हमारा v साइन थीटा है, तो इस केस में यहां पे v साइन थीटा यानी किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के। राइट बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया, m इंटू वी साइन थीटा के प्लेस पे क्या आ गया, ओमेगा आर, आर क्यू इंटू बी। ये आर से आर कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। नाउ ओमेगा क्या होता है 2 पाई/t, क्यू बी अपॉन एम। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू बी। आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा। टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब जरा बताइए, एक वर्ड आता है हमारा पिच, यानी इतना एक बार अगर घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा ये, राइट। तो एक वर्ड आता है हमारा पिच, क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो पिच क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन। पिच किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन। तो कहने का सेंस ये हुआ कि यहां से स्टार्ट किया, ये नीचे आया, ऐसे आया, और ऐसे आने के बाद टक, यानी एक रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट किया, ठीक है। तो उतनी देर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, या सॉरी, यहां से इसे स्टार्ट किया और ये आगे बढ़ता ना, ये हम दिखा रहे हैं ऐसे ये, लेकिन है ये ऐसे टक, यानी सपोज ऐसे स्टार्ट किया, ये ऐसे ऐसे आया टक, ऐसे आगे बढ़ गया। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और एक रेवोल्यूशन जो है कितने टाइम में कंप्लीट करेगा हमारा, टी टाइम में। तो समझ कीजिए कि ये हमारा टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ट्रेवल करता है, और टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा t, v cos थीटा इंटू टी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, v cos थीटा, t की वैल्यू क्या हो गया हमारा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो सिंपल। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था, है ना, path of discharge particle when it enters some angle with direction of magnetic field। तो सम एंगल पे एंटर करेगा तो उसका पाथ क्या होगा हमारा, पाथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस, कहां होगा हमारा, हेलिकल, यानी चार्ज पार्टिकल कहां पे मूव करेगा, हेलिकल पाथ। होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, an an electron enters
इन external magnetic field, external magnetic field of induction, an electron E कर दीजिए, of induction at an angle of 30 degree with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field, राइट बच्चों? अरे ये ऐसे है, this is the direction of magnetic field, वन टेस्ला, जो भी लेना ले लीजिए, मान लीजिए 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा कुछ वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सपोज द वेलोसिटी जो है हमारा v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये ले लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है फाइंड आर टी एंड पिच, राइट बच्चों? आर टी एंड पिच तो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इसका पाथ क्या होगा हमारा? हेलिकल पाथ होगा, डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁹, राइट? तो ये सारी चीजें हैं ही मालूम आपके पास, यानी मास हो गया हमारा क्या? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी हो गया हमारा 2, थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री, और चार्ज हो गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹, और ये हो गया हमारा 2 टेस्ला। तो सिंपल। टाइम पीरियड हमारा t इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 2 पाई m अपॉन q इंटू बी, यानी 2 पाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी हो गया हमारा 2, इतना सेकंड हो गया, राइट बच्चों? तो ये टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा तो पिच निकाल लेंगे। ये क्या होता है हमारा? v cos थीटा इंटू टी, यानी v है हमारा 2 cos 30 डिग्री और t, यानी t यहां से फाइंड आउट कर करके यहां पे हम पुट कर देंगे, राइट? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज सेज, कह रहा है क्या, a charged particle a charged particle particle of mass m, charge q, moving with velocity moving with velocity v is equal to vxi plus vy j in external magnetic field, in external magnetic field b is equal to b नॉट i। राइट बच्चों, आपको क्या निकालना है, फाइंड एक पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, दूसरा हमको निकालना है वेलोसिटी, वेट से दिया हुआ है, रेडियस एंड रेडियस एक ही में कर देते हैं, टाइम पीरियड और पिच। राइट बच्चों, ये है क्वेश्चन। तो कहने का सेंस ये है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है बी नॉट आई, यानी इस डायरेक्शन में, यानी b इज इक्वल टू बी नॉट आई। और ये v है हमारा vxi और vyj। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कितना है हमारा vx है, और इस डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या है हमारा vy। ठीक है, वही चीज आ गया कहानी हमारा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 0, तो इसकी वजह से हम इसका vx पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी वेलोसिटी से आगे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहेगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से क्या होगा हमारा, आगे मूव तो करेगा लेकिन इसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, जो इसको क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगा क्या, सर्कुलर पाथ पे। राइट, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स हमारा अंदर की तरफ एक्ट करेगा, ये क्रॉस साइन का मतलब अंदर की तरफ, जो इसको क्या करेगा, यानी ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये अंदर की तरफ क्या हो गया जेड एक्सिस, यानी ये प्लेन जो होगा वो क्या होगा वाई जेड प्लेन, यानी उसको वाई जेड प्लेन में सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा ऐसे ऐसे, और एक्स एक्सिस के अलोंग आगे भी बढ़ेगा बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था, यानी इस तरह से आगे बढ़ेगा। राइट, तो सबसे पहले पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, पहला पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा हेलिकल हो जाएगा। दूसरा देखिए हमारा रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता था हमारा वी साइन थीटा, इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था वी साइन थीटा, है ना। ये वी साइन थीटा के प्लेस पे क्या हमारा
वी वाई है, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी होता है, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा के प्लेस पे एम वी वाई बाई क्यू इंटू बी। टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट होता है, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। और तीसरा पिच जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वी एक्स इंटू टी। तो ये चीज था हमारा बच्चों यानी ऐसे जाएगा हमारा ठीक है। अब जो है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ऐसे रहने देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं बी नॉट जे। क्या कर देते हैं हमारा बी नॉट जे। हमने क्या किया चेंज कर दिया बी नॉट जे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अब अलग हो गया, ये इसको हटा देते हैं, इसको इससे मिटा देते हैं, चलिए पूरा ही मिटा देते हैं, फिर से ले लेते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, वाई एक्सिस के अलावा, और वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। यानी इस डायरेक्शन में हो गया हमारा वी एक्स, और इस डायरेक्शन में हो गया हमारा वी वाई। अब इस पे इस चार्ज पार्टिकल पे यानी इस डायरेक्शन में कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, यानी सर्कुलर पाथ पे जो मूव कराएगा इसको कौन सा कराएगा हमारा ये वेलोसिटी की वजह से हमारा क्या होगा हमारा देखिए हाँ ये आ गया हमारा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज चार्ज इन मोशन, बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा बाहर की तरफ, यानी ऐसे ऐसे, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, सॉरी डॉट दे देते हैं हम बाहर की तरफ, ठीक है। यानी कि ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे मूव कराएगा, ये जो प्लेन होगा हमारा z और x, अब जो प्लेन होगा वो कौन सा सर्कुलर पाथ जो होगा वो होगा zx प्लेन में, और y एक्सिस में ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसे जाएगा ये ऊपर की तरफ ऐसे, राइट बच्चों। तो ये कहानी हमारा बनेगा। तो फाइनली पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा हेलिकल ही होगा, r इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया यानी वो है Vx, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हमारा 0। तो यहाँ पे अब Vy के जगह पे क्या हो जाएगा m Vx हो जाएगा, ये तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा, चूंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी Vy इंटू टी। होप यू अंडरस्टैंड, इसी में कर दिया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द व्हाट हेलिकल पाथ, पिच, रेडियस एंड द टाइम पीरियड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ने से सॉरी आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी फिर से, तब तक के लिए क्या करना है, बाय, पढ़ते रहिए।